सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में लॉकडाउन में नरमी या सख्ती से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान और जफर मिर्जा कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इजलास का अहवाल। देखिए, इस इजलास में गौर किया जा रहा है कि क्या सिचुएशन है पिछले इजलास के दौरान और आज के इजलास के दौरान में मुल्क में जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें किस हद तक इजाफा हुआ है। तमाम सूबों के वज़राए आला इसमें शरीक है। आज़ाद कश्मीर के वज़राए आज़म की भी अपनी राय दे रहे हैं और उन्होंने अपने अपने इलाकों की सिचुएशन बताई है। अगरचे मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, हलाकतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन फिल वक्त जो इजलास में राय बन रही है वो यही है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना चाहिए और जो SOPs जारी की गई हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। आगे क्या फैसला होना है कि लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं, इसका फैसला तो कुछ देर में हो जाएगा, लेकिन अक्सर शुरा की राय यही है कि इसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन रखते हुए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। होदा, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में महंगाई की शरह 10.94% तक पहुंच गई। जुलाई से मई तक प्याज 83.2%, दाल मूंग 65.75%, आलू 60.7% और चीनी 30.68% महंगी हो गई। एक साल में आलू 96.9% और गैस चार्जेस 54.8% बढ़ गए। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मई में महंगाई की शरह 8.22% रही। अप्रैल के मुकाबले में मई के दौरान महंगाई में 0.32% इजाफा हुआ। जुलाई से मई तक महंगाई की शरह 10.94% रही। एक माह में चिकन 41.46%, आलू 31%, फल 9.7% और दूध 4.6% महंगा हुआ। इस दौरान कपड़े 4%, मसाला अजात 3.7% महंगे हुए। ताहम मई में प्याज 23.3% और सब्जियां 19.62% सस्ती हुई। इस दौरान अंडे 18.7% और मोटर फ्यूल 13.4% सस्ता हुआ। मई में टमाटर 7.7%, दाल चना 7.2%, दाल मसूर 4.4% और बेसन 4.3% सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के पहले 11 माह के दौरान प्याज 83.2%, दाल मूंग 65.75%, आलू 60.7%, दाल माश 42.7% महंगे हुए, जबकि गुड़ की कीमत में 32% और चीनी की कीमत में 30.68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खुर्दनी घी 21.5%, दाल मसूर 21%, लोबिया 17.7% और गंदम 17.2% महंगी हुई। मई 2019 के मुकाबले में मई 2020 में आलू 96.9%, दाल मूंग 83.2% और दाल माश 56.7% और गैस चार्जेस 54.8% बढ़ गए। इस दौरान दाल मसूर 40.8%, मक्खन 37.41% और लोबिया 30.5% महंगी हुई, जबकि एक साल में चीनी 20% से जायद महंगी हुई। इस दौरान खुर्दनी घी 25.4%, मसाला जात 24%, बेसन 21% और कुकिंग ऑयल 20.7% महंगा हुआ। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने आटा और मैदे की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल के मुताबिक आटा और मैदे की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई हैं। कीमतें पुरानी सतह पर ना लाई गई तो 5 जून से नान 15 रुपए और रोटी 10 रुपए कर देंगे। लाहौर से बता रहे हैं, जहां पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने आटा और मैदे की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल के मुताबिक आटा और मैदे की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई हैं। कोरोना की वबा पाकिस्तानी मईशत पर भी असरअंदाज होने लगी। मरकजी बैंक के मुताबिक मुकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियों पर भी असरात पड़े। अवाम की कुव्वत खरीद कम हुई। माहिर माशियात का कहना है कि कोरोना वायरस से पहले भी मईशत के हालात ठीक नहीं थे। कोरोना मईशत को भी खाने लगा। मरकजी बैंक ने कोरोना के बाइस मुआशी तबाहकारियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाइस तजारत पर असरात मुरतब हुए। आलमी मईशत मुतासिर होने से तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में कमी आई।
मुकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियों पर भी असरात पड़े। अवाम की कुव्वत खरीद कम हुई, बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई। मुआशी सुस्त रवि से महसूलात में कमी रिकॉर्ड की गई, ताहम तेल की कम कीमतों का दरामदी मुमालिक को फायदा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक कोरोना से कबल पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई थी। मईशत में बेहतरी के लिए हुकूमत ने कई इकदाम उठाए। दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। ताहम माहिर माशियात फरहान बुखारी ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से पहले भी मईशत के हालात ठीक नहीं थे। कोरोना वायरस से पहले महंगाई का रोना और अफराद-ए-ज़र के हवाले से रोना, रुपये कदर में कमी का रोना, कोरोना वायरस की वजह से ये और मजीद मामलात जो हैं, मुश्किलात ये मजीद तेजी से खराब हो गई हूँ, लेकिन बुनियाद कोई अच्छी नहीं थी, ना सिमत अच्छी थी। माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी ने भी रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि कोरोना से पहले मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो रहे थे। 2019 में और फरवरी 2020 तक हमारी मईशत की शरह नमू और इंडिकेटर्स उससे खराब थे जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे, और बेशतर माशी अहदाफ हासिल नहीं हो रहे थे। स्टेट बैंक का रिपोर्ट में मजीद कहना था कि लॉकडाउन से फैक्ट्रीज और कारोबारी तबके का कैश फ्लो मुतासिर हुआ। यही सूरत हाल जारी रही तो कई कंपनीज का दिवालिया निकल सकता है। कंपनीज दिवालिया होने से बैंक्स की आमदनी मुतासिर होगी। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। आपको बताएं, फरोग नसीम का बतौर वफाकी वजीर कानून और इंसाफ इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से फरोग नसीम का इस्तीफा मंजूर करने की सिफारिश की थी। आपको बताते चले कि वफाकी वजीर कानून और इंसाफ ने इस्तीफा दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस से रिलेटेड, और वो मंजूर कर लिया गया है और काबीना डिवीजन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस जवानों को दानिस्ता तौर पर गलत अलकाबात की जगह अपने नामों से पुकारने का हुक्म जारी कर दिया। इशू किया है, वो इशू ये कर रहे हैं हम कि जो हमारा सोल्जर है, सिपाही है, उसके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। जब भी उसको बुलाया जाता है तो उसके अपने नाम से बुलाया जाए और उसको कुर्सी ऑफ़र की जाए और उसके बुनियादी हुकूक का, ह्यूमन राइट्स का भरपूर ख्याल किया जाए और उनका दिफा किया जाए। इस हवाले से बात करेंगे। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, इससे पहले जो नोटिफिकेशन, जो हुक्मनामा जारी किया गया था आईजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, तो उसमें कहा गया था कि पुलिस जवान जो हैं उनको नादानिस्ता तौर पर जो है वो इस तरह के नाम दिए जाते हैं जो कि अब नहीं लिया जाएगा। उनको शेरू साहिब या इस तरह के नाम जो हैं उनको अपने नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन उसमें बाद में तस्दीक कर दी गई थी और सिर्फ यही कहा गया था कि जितने भी जवान हैं पुलिस के, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पर होते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो इस वजह से उनको अलकाबाद से नहीं बल्कि उनके अपने नाम से जो है वो पुकारा जाए और लिखा भी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत पंजाब ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में कोरोना के मरीजों की असल तादाद 6,70,000 बता दी। महकमा सेहत की वजीर आला उस्मान बुज़दार को भेजी गई समरी में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए हैं। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना के मरीजों की असल तादाद 6,70,000 है। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। महकमा सेहत की वजीर आला को भेजी गई समरी में खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। समरी में बताया गया है कि लाहौर का कोई इलाका कोरोना से महफूज नहीं है। लोगों को सख्ती से घरों तक महदूद रखा जाए। वर्किंग ग्रुप ने 50 साल से जायद अफराद को घरों पर ही क्वारंटीन करने की सिफारिश की है। समरी में 4 हफ्तों के लिए लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश भी की गई थी। सिंध में कोरोना के वार तेज होने लगे। कराची में पुलिस एहलकार और अफसरान वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सूबे भर में 339 एहलकार और अफसरान वायरस में मुब्तला हुए हैं, जबकि 7 पुलिस एहलकार और ऑफिसर्स शहीद हो चुके हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल सिंध भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद पुलिस एहलकार और अफसरान में
कोरोना का वायरस तेजी से फैला है। कराची पुलिस के साथ पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जिन्होंने कोरोना से जान शहादत नोश किया है। सुबह भर में 339 एहलकार और अफसरान हैं जो वायरस का शिकार हुए हैं। ताहम पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 SSP समेत दर्जनों एहलकार हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के शिकार हुए। उसके बाद उन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। पुलिस अफसरान ने वायरस से बचने के लिए कैंप ऑफिस से काम करने का फैसला किया है और शहर भर में तैनात एहलकारों को मास्क, सैनिटाइजर, समाजी फासलों का खास ख्याल रखने के एक मरतबा फिर से सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं। ठीक है दानियाल, शुक्रिया आपका। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ मुकर्रर टर्मिनल से चलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने तजावीज़ सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, सब बंद कर दें तो लोग भूख से मर जाएंगे। जफर सोमरो की रिपोर्ट देखिए। कोर्ट में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने तजावीज़ अदालत में पेश करा दी। जवाब में बताया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ मुकर्रर टर्मिनल से चलेंगी। अदालत ने ट्रांसपोर्टर्स को तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क दिए कि अगर ट्रांसपोर्टर्स सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर अमल दरामद करने के लिए रजामंद हैं तो अदालत हुक्मनामा जारी करेगी। ट्रांसपोर्ट रहनुमा अख्तर सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम 35% सवारियाँ कम करने के लिए तैयार हैं, जबकि सरकारी वकील ने बताया कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर सब बंद कर दें तो लोग भूखे मर जाएंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हनीफ मरवत का कहना था कि हुकूमती SOPs पर गौर करने के बाद अदालत को आगाह करेंगे। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स मुतासिर हुए हैं। हमारे तकरीबन 25-30 लाख के करीब ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स मुतासर हुए हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट का जब पहिया चलता है तो उससे हमारी आमदनी होती है, हमारे बच्चों की रोजी होती है। 3 महीने से हम लोग बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत ने वायरस के पेश नज़र सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हुक्म सानी पाबंदी आयद कर रखी है। जफर सुमरो, 24 न्यूज़, कराची। बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह सिराज कासिम तेली ने लॉकडाउन मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुल्क में मईशत की बहाली के लिए लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, शहरों में SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को जिम्मेदारी दी जाए, कोरोना साथ साथ चलेगा, सब कुछ बंद करके देख लिया है, केसेस खत्म नहीं हुए, मुल्क मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2 महीनों से जो हम लॉकडाउन कर रहे हैं इसमें इकोनॉमी तबाह हो गई है और कंटिन्यूस लॉकडाउन करने से और ख़राब होगा और हमारे पास कोई इलाज नहीं है सिवाय एक, वो ये है कि सारा लॉकडाउन कम्प्लीटली खोल दिया जाए अक्रॉस द बोर्ड और साथ साथ आर्मी से रिक्वेस्ट करके आर्मी को शहरों में लाया जाए और उनको टास्क दिया जाए कि डिसिप्लिन क्रिएट करे, इसलिए कि हमारी कौम में SOPs फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन नहीं है। लिहाजा हम लॉकडाउन खोलते भी है तो अमवात होगी और अमवात को बचाना है तो लड़ना से मसला हल नहीं होता। बुलेटिन में आगे बढ़ें। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह की तकर्रियां कर दी गईं। जी हसन बेग को डायरेक्टर जनरल नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटेरिएट ग्रुप के जी हसन बेग की तैनाती 3 साल के लिए डेपुटेशन पर की गई है। मोहम्मद खुर्शीद की ग्रेड 20 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल निचकारी कमीशन तकर्री कर दी गई है, जबकि सेक्रेटेरिएट ग्रुप के मोहम्मद खुर्शीद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्री के मुंतजर थे। मोहम्मद खुर्शीद की तकर्री सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 सेक्शन 10 के तहत की गई है। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह की तकर्रियां कर दी गई हैं। जी हसन बेग को डायरेक्टर जनरल नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया है। कोरोना की वबा पाकिस्तानी मईशत पर भी असरअंदाज होने लगी। मरकजी बैंक के मुताबिक मुकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियों पर भी असरात पड़े, अवाम की कुव्वत खरीद कम हुई। माहिर माशियात का कहना है कि कोरोना वायरस से पहले भी मईशत के हालात ठीक नहीं थे। कोरोना मईशत को भी खाने लगा। मरकजी बैंक ने कोरोना के बाइस मुआशी तबाहकारियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाइस तजारत पर असरात मुरतब हुए। आलमी मईशत मुतासिर होने से तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में कमी आई। मुकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियों पर भी असरात पड़े। अवाम की कुव्वत खरीद कम हुई, बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई। मुआशी सुस्त रवी से महसूलात में कमी रिकॉर्ड की गई। ताहम तेल की कम कीमतों का दरामदी मुमालिक को फायदा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक कोरोना से कबल पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई थी। मईशत में बेहतरी के लिए हुकूमत ने कई इकदाम उठाए। दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। ताहम माहिर माशियात फरहान बुखारी ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से पहले भी मईशत के हालात ठीक नहीं थे। कोरोना वायरस से पहले महंगाई का रोना और अफराद ज़र
के हवाले से रोना, रुपए कदर में कमी का रोना, कोरोना वायरस की वजह से ये और मजीद मामला जो हैं, मुश्किलात ये मजीद तेजी से खराब हो गई हो, लेकिन बुनियाद कोई अच्छी नहीं थी, ना सिमत अच्छी थी। माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने भी रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि कोरोना से पहले मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो रहे थे। 2019 में और फरवरी 2020 तक हमारी मईशत की शरह नमू और इंडिकेटर्स उससे खराब थे जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे, और बेशतर माशी अहदाफ हासिल नहीं हो रहे थे। स्टेट बैंक का रिपोर्ट में मजीद कहना था कि लॉकडाउन से फैक्ट्रीज और कारोबारी तबके का कैश फ्लो मुतासर हुआ। यही सूरत हाल जारी रही तो कई कंपनीज का दिवालिया निकल सकता है। कंपनीज दिवालिया होने से बैंक्स की आमदनी मुतासर होगी, कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। आपको बताएं, फरोग नसीम का बतौर वफाकी वजीर कानून और इंसाफ इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से फरोग नसीम का इस्तीफा मंजूर करने की सिफारिश की थी। आपको बताते चले कि वफाकी वजीर कानून और इंसाफ ने इस्तीफा दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस से रिलेटेड, और वो मंजूर कर लिया गया है और काबीना डिवीजन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस जवानों को दानिस्ता तौर पर गलत अलकाबात की जगह अपने नामों से पुकारने का हुक्म जारी कर दिया। इशू किया है, वो इशू ये कर रहे हैं हम कि जो हमारा सोल्जर है, सिपाही है, उसके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। जब भी उसको बुलाया जाता है तो उसके अपने नाम से बुलाया जाए और उसको कुर्सी ऑफ़र की जाए और उसके बुनियादी हुकूक का, ह्यूमन राइट्स का भरपूर ख्याल किया जाए और उनका दिफा किया जाए। इस हवाले से बात करेंगे, अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, इससे पहले जो नोटिफिकेशन जो हुक्मनामा जारी किया गया था आईजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, तो उसमें कहा गया था कि पुलिस जवान जो है उनको नादानिस्ता तौर पर जो है वो इस तरह के नाम दिए जाते हैं जो कि अब नहीं लिया जाएगा। उनको शेरू साहिब या इस तरह के नाम जो है या उनको अपने नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन उसमें बाद में तस्दीक कर दी गई थी और सिर्फ यही कहा गया था कि जितने भी जवान हैं पुलिस के, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पर होते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो इस वजह से उनको अलकाबाद से नहीं बल्कि उनके अपने नाम से जो है वो पुकारा जाए और लिखा भी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत पंजाब ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में कोरोना के मरीजों की असल तादाद 6,70,000 बता दी। महकमा सेहत की वजीर आला उस्मान बुज़दार को भेजी गई समरी में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए हैं। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि लाहौर में कोरोना के मरीजों की असल तादाद 6,70,000 है। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। महकमा सेहत की वजीर आला को भेजी गई समरी में खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। समरी में बताया गया है कि लाहौर का कोई इलाका कोरोना से महफूज नहीं है, लोगों को सख्ती से घरों तक महदूद रखा जाए। वर्किंग ग्रुप ने 50 साल से ज्यादा अफराद को घरों पर ही क्वारंटीन करने की सिफारिश की है। समरी में 4 हफ्तों के लिए लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश भी की गई थी। सिंध में कोरोना के वार तेज होने लगे। कराची में पुलिस एहलकार और अफसरान वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सूबे भर में 339 एहलकार और अफसरान वायरस में मुब्तला हुए हैं, जबकि 7 पुलिस एहलकार और ऑफिसर्स शहीद हो चुके हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल सिंध भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद पुलिस एहलकार और अफसरान में कोरोना का वायरस तेजी से फैला है। कराची पुलिस के 7 पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जिन्होंने कोरोना से जान शहादत नोश किया है। सूबे भर में 339 एहलकार और अफसरान हैं जो वायरस के शिकार हुए हैं। ताहम पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 SSP समेत दर्जनों एहलकार हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के शिकार हुए। उसके बाद उन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। पुलिस अफसरान ने वायरस से बचने के लिए कैंप ऑफिस से काम करने का फैसला किया है और शहर भर में तैनात एहलकारों को मास्क, सैनिटाइजर, समाजी फासलों का खास ख्याल रखने के एक मरतबा फिर से सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं। ठीक है दानियाल, शुक्रिया आपका।
कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ मुकर्रर टर्मिनल से चलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने तजावीज़ सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, सब बंद कर दें तो लोग भूख से मर जाएंगे। जफर सोमरो की रिपोर्ट देखिए। कोर्ट में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने तजावीज़ अदालत में पेश करा दी। जवाब में बताया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ मुकर्रर टर्मिनल से चलेंगी। अदालत ने ट्रांसपोर्टर्स को तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क दिए कि अगर ट्रांसपोर्टर्स सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर अमल दरामद करने के लिए रजामंद हैं तो अदालत हुक्मनामा जारी करेगी। ट्रांसपोर्ट रहनुमा अख्तर सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम 35% सवारियाँ कम करने के लिए तैयार हैं, जबकि सरकारी वकील ने बताया कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर सब बंद कर दें तो लोग भूखे मर जाएंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हनीफ मरवत का कहना था कि हुकूमती SOPs पर गौर करने के बाद अदालत को आगाह करेंगे। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स मुतासिर हुए हैं। हमारे तकरीबन 25-30 लाख के करीब ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स मुतासर हुए हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट का जब पहिया चलता है तो उससे हमारी आमदनी होती है, हमारे बच्चों की रोजी होती है। 3 महीने से हम लोग बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत ने वायरस के पेश नज़र सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हुक्म सानी पाबंदी आयद कर रखी है। जफर सोमरो, 24 न्यूज़, कराची। बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह सिराज कासिम तेली ने लॉकडाउन मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुल्क में मईशत की बहाली के लिए लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए। शहरों में SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को जिम्मेदारी दी जाए। कोरोना साथ साथ चलेगा, सब कुछ बंद करके देख लिया है, केसेस खत्म नहीं हुए। मुल्क मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2 महीनों से जो हम लॉकडाउन कर रहे हैं इसमें इकोनॉमी तबाह हो गई है और कंटिन्यूस लॉकडाउन करने से और ख़राब होगा। और हमारे पास कोई इलाज नहीं है सिवाय एक, और वो ये है कि सारा लॉकडाउन कम्प्लीटली खोल दिया जाए अक्रॉस द बोर्ड। और साथ साथ आर्मी से रिक्वेस्ट करके आर्मी को शहरों में लाया जाए और उनको टास्क दिया जाए कि डिसिप्लिन क्रिएट करे, इसलिए कि हमारी कौम में SOPs फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन नहीं है। लिहाजा हम लॉकडाउन खोलते भी है तो अमवात होगी, और अमवात को बचाना है तो लड़ना से मसला हल नहीं होता। बुलेटिन में आगे बढ़ें। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह की तकर्रियां कर दी गईं। जी हसन बेग को डायरेक्टर जनरल नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्रेटेरिएट ग्रुप के जी हसन बेग की तैनाती 3 साल के लिए डेपुटेशन पर की गई है। मोहम्मद खुर्शीद की ग्रेड 20 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल निचकारी कमीशन तकर्री कर दी गई है, जबकि सेक्रेटेरिएट ग्रुप के मोहम्मद खुर्शीद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्री के मुंतजर थे। मोहम्मद खुर्शीद की तकर्री सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 सेक्शन 10 के तहत की गई है। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह की तकर्रियां कर दी गई हैं। जी हसन बेग को डायरेक्टर जनरल नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया है।